नहीं, मैं आपको थोड़ा उछलता नजर आ रहा हूँ। इस गाड़ी को तकरीबन जमीन के साथ ही लगाया हुआ था इन्होंने। कंपनी वाले देख के परेशान नहीं होते कि हमने अच्छी खासी एसयूवी बनाई थी, इतनी नीचे कैसे आ गई? लोन होते हैं वो फट जाते हैं अक्सर ही, अच्छा, इसके वेट की वजह से। ये इसके आवाज ये लग गई, जमीन के साथ लगी थी। ओए होए, ये टायर नीचे तो नहीं लगा, गाड़ी लगी थी? गाड़ी नीचे से लगी थी। इन्हों पीछे पुलिस वाला आ रहा है, परेशान हो रहा है, उसने हमें साइड पे रोके हैं, कहने आ जाओ तुम उत्ते नीचे कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम पाक पुलिस, मेरा नाम है सुनील मंच। पाक पुलिस यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं बड़ी नॉन यूजुअल सी गाड़ी है। नॉन यूजुअल इसलिए है कि वैसे तो आपने बहुत सी गाड़ियां इसके साथ की देखी होंगी सड़क पे, बट ऐसी बनी भी नहीं देखी होगी। मेरे साथ अरसलान मौजूद है। अरसलान, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हमारे यूजर्स के लिए गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट बता दें। जी, ये ओशान X7 कंफर्ट है। ठीक है, कंफर्ट। अच्छा, इसमें वेरिएंट दो होते हैं, एक फ्यूचर सेंस, एक कंफर्ट। और कंफर्ट और फ्यूचर सेंस में क्या फर्क होता है? जी, वो एक 7 सीटर होती है, एक 5 सीटर होती है। ये 5 सीटर है, ये 7 सीटर है। ये 7 सीटर है जी। अच्छा, और ये आपने कब ली थी गाड़ी? ये 2025 में लिया मैंने। 25 में। और ये इसकी यानी जो कंपनी की तरफ से हालत आई थी उससे खुश नहीं थे, आपने बड़ी डिफरेंट किस्म की बनाई हुई है। व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड मेकिंग दिस कार? नहीं, मैं आपको थोड़ा उछलता नजर आ रहा हूँ। इस गाड़ी को तकरीबन जमीन के साथ ही लगाया हुआ था इन्होंने। तो इसमें एयर BFT लगी हुई है? जी, एयर BFT। एंड ये लेते साथ ही लगाई थी कि थोड़े टाइम बाद आपने? तो ये कुछ टाइम के बाद मैंने फिर प्लान बनाया, फिर उसके बाद इसकी चीजें मंगवाई, फिर आस्ता आस्ता फिर स्टार्ट किया मैंने। ठीक है जी। और ज्यादातर मैंने देखा है कि लोगों ने गाड़ियों पे लगाया होता है। SUV मेरा ख्याल है मैंने पहली दफा एयर लगी इस तरह देखी हुई है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और गुजरावाला से लगवाई आपने भी? जी, गुजरावाला से। एयर वाले सारे गुजरावाला ही जाते हैं, पता नहीं क्यों। मेरा ख्याल है उनकी जरा एक्सपर्टीज है उनकी। जी बिल्कुल, उनका एक म्यार है, अच्छी बनाते हैं। ठीक है, तो अभी जो गाड़ी के एक्सटीरियर के ऊपर रैप लगा हुआ है, ये पहले लगा कि पहले डाउन हुई कि प्लानिंग इकट्ठे करके क्या किया था? नहीं, आस्ता आस्ता। तो सबसे पहले रैप लगा था? नहीं, पहले मैंने एयर लगवाई है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने रिम वगैरह मंगवाए हैं इसके। सही है। ठीक है, उसके बाद रैप तो सबसे लास्ट पे मैंने लगवाया, ठीक है, क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा मजा नहीं कर रहा था ना इन रिमों के ऊपर, तो फिर इसी वजह से ये रैप करवाया। इसका कलर पहले ब्लैक था? जी, ओरिजिनल कलर ब्लैक है इसका। ठीक है, और क्या क्या चीजें? एम्बिएंट लाइट डाली है और इसमें कट ऑफ लगवाया हुआ है। अच्छा जी, वो जो शोर करती है आवाज? हाँ, वो शोर करती है। और इसके अंदर एयर है, बस ये मेन कुछ चीजें ही हैं। सही है। और एयर की जो रिलायबिलिटी है वो कैसे पता लगता है कि आप लाहौर में रहते हैं? जी, बहरिया टाउन। वेरी डाउन। तो एयर की जो ड्यूरेबिलिटी की है, बिकॉज हमारे पास जो पुरानी गाड़ियां हैं जिनमें एयरमेटिक होते थे उनमें तो हमारे को ये कहता हूँ कि अगर उसमें शादी मिले शादी ले लो, बिकॉज विद टाइम एयरमेटिक खराब हो जाता है। और फिर जो गाड़ी का बाउंस है, जिस भी इस टाइम देखें तो ये सॉफ्ट नहीं, थोड़ा पंपी सी है। जी जी जी, ये वाली जो एयर हमने लगवाई है ना, ये स्पेशल इंपोर्ट ही करवाई है इसी गाड़ी के लिए। ठीक है, ये कार वगैरह के लिए नहीं है। सही है। ठीक है ना, तो इसकी तकरीबन 2 साल की वारंटी भी है। तो ये एयर क्वालिटी में सबसे अच्छी थी जो सही है, इस पे लगी है। बट इसकी राइड मुझे लग रही है कि ये है ऐसी बम्पी ये कॉइल ओवर पे आती थी वैसे। ये बम्पी ही है। अच्छा, ये एयर ही कुछ इस तरह कैटेगरी की है। बलून लगे हुए हैं ना अंदर, अच्छा, तो वो ये बम्पी ही रहती है। लोग तो गाड़ी को सॉफ्ट करने के लिए पैसे लगाते हैं, आपने बम्पी करने के लिए पैसे लगा दिए यार। अच्छा, थोड़ी सी बनाई इस तरह की है ना। और जो बाहर के कलर का थीम है ये कैसे ज़हन में आया? बिकॉज ये बड़ा डिफरेंट है, वरना लोग किसी एक कलर में रैप कर देते हैं। ये व्हाइट एंड ब्लू मिक्स चल रहा है। एक कलर में मजा नहीं कर रही थी। अच्छा जी, आजकल थोड़ा सा टू टोन में कलर आ रहे हैं। आजकल ज्यादा बॉयज पिंक की तरफ जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। आपने ब्लू वाहिद किया, वरना ज्यादातर मैंने गाड़ियां देखी हैं ब्लैक पिंक, व्हाइट पिंक आजकल चल रही हैं। नहीं, वो उस पे मजा नहीं आता था ना, वो थोड़ा सा लेडीज कलर हो जाता है। आपने कहा बॉयज कलर ब्लू कर लें। जी बिल्कुल ऐसे। एंड ये जो रैप है ये बेसिकली क्या विनाइल है, क्या कलर उसको खुद कॉम्बिनेशन किया? कि मैंने तो कभी ये आफ्टर मार्केट ही बनवाया हमने ना, खुद बनवाया? जी, सही है। और रिम जो है वो कौन से डाले हैं? रिम 19 इंच के। नहीं, वो कोई ब्रांडेड है या ऐसे? नहीं, मर्सिडीज है इनके ना। अच्छा, मर्सिडीज के रिम है इसके। PCD मर्सिडीज वाला है? हाँ जी। और इसके अंदर ये भी आपने ये पंखे शंगे लिए, इसमें गाड़ी में कोई एरर शेरर तो नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है। जो इसकी अपनी फिटिंग थी ना, उसी के ऊपर ही सारी चीजें मैंने इसकी फिट करवाई है। अच्छा जी, उसमें कोई भी मसला नहीं आया। और ये जब आपने इसको इस सूरत हाल में किया, इसके बाद कितनी चल गई? उसके बाद तकरीबन ये 10,000 में चला चुका हूँ। अच्छा, और ये रेगुलर मेंटेनेंस कंपनी के पास जाती है? जी, कंपनी वाले देख के परेशान नहीं होते कि हमने अच्छी खासी एसयूवी बनाई थी, इतनी नीचे कैसे आ गई? उन्हें बहुत पसंद आती है ये। अच्छा, जी, वो खुद परेशान हो जाती हैं कि उशान वालों ने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था जो आपने इतनी तैयार करवा ली है। सही है जी। वैसे वर्ल्ड वाइड आपने कहीं देखा किसी और ने भी ऐसी तैयार की हुई इंस्पिरेशन कहीं से आई थी कि खुद ही आपने कहा कि मैं जरा वन ऑफ बना लेता? हमने एक MG देखी है, वो भी बहरिया में है। अच्छा। उन्होंने एयर वगैरह लगवाई थी, वहां से थोड़ा सा ज़हन में आया, तो मैंने कहा उशान किसी ने भी नहीं की, तो फिर इसीलिए उशान मैंने स्टार्ट तो किया। कितने पैसे खर्च करके ये झटके आए हैं? तकरीबन ये 7 लाख की में मुझे एयर पड़ी है। अच्छा, और व्हील्स? तकरीबन 4 लाख की। 4, जी, यानी 11 लाख रुपए लग गए। और रैप शेप पे कितने पैसे लगे होंगे? रैप तकरीबन 2 लाख का लगे। तो तकरीबन 13-14 लाख रुपए आपने गाड़ी पे लगा दिया। हाँ जी। बट ये है कि अब ये तकरीबन इसको इस तरह तैयार हुए कितना अर्सा हो गया?
तकरीबन 6 माह हो गए। 6 माह हो गए जी। और पैसे पूरे होते हैं जब लोग मिलके कहते हैं या पूछते हैं कि जी क्या बनाई है ये वो? बहुत बहुत अच्छा लगता है, दिल को खुशी मिलती है। अच्छा, और ज्यादातर जो लोग मिलते हैं वो क्या कॉम्प्लीमेंट देते हैं? हर किसी को पसंद आती है। वो अच्छा। कहते हैं ऐसे ही रखो, ये बहुत प्यारी लग रही है। एंड जब आप ज्यादातर चलाते हैं कि नीचे रख के चलाते हैं कि उस स्टांस वाली जो होती है कि सिर्फ तस्वीरें खींचने के लिए नीचे कर दिया बाकी रेगुलर ऊपर? नहीं, ऐसी नॉर्मली चल जाती है इजीली। तस्वीरें उतारने के लिए तो बिल्कुल ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन चलाने के लिए वो इसकी इतनी हाइट ही रखनी पड़ती है। अच्छा, और ये जो हाइट जो आम गाड़ियों में तो जो हाइट कंट्रोल में अगर आप नीचे करके थोड़ी स्पीड पे लेके जाते हैं आफ्टर 40 वापस गेन कर लेती हैं। इसको आपने अगर चलाना हो तो जो आफ्टर मार्केट एयर जो है इसमें कोई स्पीड लिमिट होती है कि इस पे रहेगी कि हर दफा लॉक कर सकते हैं? नहीं, आप लॉक कर सकते हैं, अब जहाँ पे मर्जी ये मर्जी स्पीड पे लॉक कर लें? जी, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक इसका हर व्हील का आप एक बैलेंस रख सकते हैं। सभी व्हील अलग अलग हैं इनके ना। तो ये जो डिस्प्ले है इसके लगा हुआ? ये एयर का लगा हुआ है। ये क्या बता रहा है? ये हर व्हील का बता रहा है साइज, कौन कौन सा व्हील किस साइज पे जा रहा है। अच्छा जी। और इसको आप ये रिमोट से सही करते हैं? जी, ये इसमें दो होती है, एक ब्लूटूथ वाला है एक वो वायर वाला, राइट? जी बिल्कुल। ये आपका ब्लूटूथ वाला है? बिल्कुल नीचे कर दूंगा ना, ये ज्यादा आपको। और ये चलते में भी हो जाएगी? जी, अब चलते पे हो रही है ये। सही है। ये इसके आवाज ये लग गई, जमीन के साथ लगी थी। ओए होए, ये टायर नीचे तो नहीं लगा है, गाड़ी लगी थी? गाड़ी नीचे से लगी थी। ओए होए, ये तो डेंजरस काम नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं होता। साडे तो सीढ़ी नहीं चलती भाई, नो पीछे पुलिस वाला आ रहा है, परेशान हो रहा है, उसने हमें साइड पे रोके हैं, कहने आ जाओ तुम उत्ते नीचे कर रहे नहीं, वो कुछ भी नहीं कहते, वो खुद देख के जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, तो मैं रिंग रोड पे चला रहा था तो उसने रोक के मुझे कहा मुझे जरा तस्वीरें वगैरह बनाने दो इसकी। अच्छा जी। और जो रिंग रोड पे जो अगर हाई स्पीड वगैरह पे जाने तो स्टेबिलिटी का क्या बनता है? ये वाइब्रेट बहुत करती है। वाइब्रेट करती है? बहुत करती है। फ्यूल एवरेज पे कोई फर्क पड़ा है? पड़ा है बिल्कुल। क्या होगी? 14-15 दे रही थी पहले, ये सारे पंगों से पहले, तो अब तकरीबन 8-9 आ गई है। दुनिया तो भाई फ्यूल एफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं, आप उल्टे जा रहे हैं, कर कह रहे हैं। बस एक चीज है ना, नई लुक आ गई है। नहीं, बस कभी तो गाड़ी कई दफा हमारे जब ऑटो शोज भी होते हैं तो लोग लाते हैं, तो बट होता ही है कि जी ऑटो शो के लिए खास तौर पे तैयार की, फिर उतार के वापस नॉर्मल व्हील्स लगा दिए और चला ली, तो उस तरह किया है कि पुराने व्हील उतार के फेंक फूंक दिए? नहीं, पुराने पड़े, सभी चीजें इसकी जो ओरिजिनल है वो मेरे पास पड़ी हुई है। अच्छा जी। व्हील जो ओरिजिनल होंगे ना, बाकी तो शॉक भी ऐसे निकल गए? शॉक वगैरह भी पड़े हुए हैं। शॉक निकल गए, व्हील निकल गए। जी। और ये जो एम्बिएंट लाइट है इसके अंदर नहीं आती गाड़ी में, आपने खुद लगाई? नहीं, खुद लगवाई है सारी, पीछे भी लगी हुई है, इधर सारी लगी हुई है। और इसमें ये मेरा ख्याल है ये जो लेटेस्ट सेकंड इसमें आई थी इटरेशन, इसके अंदर कलर ये था, वरना पहले व्हाइट इंटीरियर वाली थी, और इसमें एडेप्टिव क्रूज वगैरह भी है। जी, वो है। सही 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 सही। जी। अच्छा, जनरली अगर देखा जाए तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट वैसे उशान की महंगी है सस्ती है, लोगों को कितनी को पड़ जाती है आपको सर्विस? तकरीबन अब 40,000 के आसपास आप नॉर्मली जाएंगे तो लगेंगे। 40,000 सर्विस कितने किलोमीटर के ऊपर? 10,000 पे। 10,000 रुपये, 4 रुपए किलोमीटर हो गया, फिर तो नहीं, मैंने कहा अगर 5,000 रुपये तो फिर तो डबल ही बन गया। और अभी ये प्रोजेक्ट आपके लिहाज से पूरा है कि इसमें कोई और चीज अभी चेंज करनी है? होनी है चेंज। क्या? अभी स्टार लाइट लगनी है, उसके अलावा जो छोटी मोटी स्टार लाइट की जगह कितने सारी तो शीशे? सर ये लगेगी इंशाल्लाह आपको। शीशे के अंदर न लगा दें, बाकी ठीक है। नहीं, शीशे साइड पे यहाँ बॉर्डर पे भी। अच्छा, बॉर्डर पे जी। स्टार लाइट लगनी है। और इसके अलावा जो जो जेन में आता जाएगा वो स्टार्ट करते जाएंगे। अभी तक नहीं, अभी लिस्ट में स्टार लाइट शामिल है? अभी हाँ, स्टार लाइट शामिल है। अभी इंशाल्लाह अनकरीब इसका जो पेपर है वो मैं चेंज करवाऊंगा। अच्छा, अब वो क्या करने लगे? वो सरप्राइज ही होगा। वो भी कोई टोन के अंदर है? नहीं, वो सिंपल ही है, एक कलर होगा। अच्छा जी। और ये अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि रैप उतारेंगे तो नीचे पेंट के साथ क्या होगा? कुछ भी नहीं होता। अच्छा, मैं उतरवा चुका हूँ। पहले भी कराया था? नहीं, पहले नहीं करवाया था मैंने। इसके जो बम्पर है उसका रैप डैमेज हो गया था। हाँ। तो बम्पर से उतरवाया, तो दोबारा लगवाया, बम्पर को कुछ भी नहीं हुआ। सही रहा? जी बिल्कुल, बम्पर नीट है। अच्छा, आपने वैसे पहले पार्क व्हील्स के शो पे कभी आए? नहीं। इससे पहले कौन सी गाड़ी रखी हुई थी? पहले भी ओशान ही थी, उसमें सिंपल एयर लगवाई थी। अच्छा, उसमें भी लगवाई थी? जी, एयर लगवाई थी, व्हाइट ओशान थी मेरे पास। अच्छा। तो ये जो पेपर शेपर है वो सारा कुछ मैंने इसी पे करवाया। तो उसकी जो एयर लगाई थी वो संभाल के रखती कि बिक जाती है? इसलिए ये पूछ रहा हूं कि जिन लोगों को शौक हो। वही एयर है, इसमें लगी है। अच्छा जी। एंड ये स्पेसिफिकली जो होती है इसका जो बाकी चीजें वो तो जेनेरिक होंगी ना, जो इसके पीछे सिलेंडर वगैरह है वो तो कार स्पेसिफिक नहीं होगा, सिर्फ शॉक की फिटमेंट स्पेसिफिक होगी ना? जी बिल्कुल। तो अगर आपने कल को कोई और गाड़ी लेनी तो आप सिर्फ शॉक की फिटमेंट डिफरेंट लेके बाकी तो ये लगा सकते हैं? हाँ, यही लग सकता है। सही। और ये जब एयर शेयर लगाते हैं इसकी कोई वारंटी भी होती है कि नहीं? बस 1 साल की। 1 साल की? जी। जो इसके एयर बलून होते हैं वो फट जाते हैं अक्सर ही। अच्छा। इसके वेट की वजह से। सही है। तो वो फिर आपके चेंज हो जाते हैं। और इसके वेट के साथ अगर बंदों का वेट ज्यादा तब भी फर्क पड़ता है? नहीं, फिर वो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। मैं 2 से 3 दफा एयर बलून इसके चेंज करवा चुका हूँ, पिछले वाले ना, जो वारंटी में हुए कि अपनी जेब से? वारंटी में। अच्छा। जी। सही सही। वारंटी में चेंज हुए हैं। और ये बारिश वगैरह में क्या करते हैं फिर? फुल ऊपर करके चलाते हैं? नहीं, डाउन करके चलाता हूँ। कुछ भी, कहीं पे भी कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपसे कोई कभी आके किसी और बंदे ने जो शान चला रहा हो या किसी ने आके पूछा कि यार मुझे भी हेल्प कर दें, या और कोई लोग आपको देख के आपको लगता है कि किसी और ने भी करना शुरू किया कि? जी, काफी बंदे अब अटैच होते जा रहे हैं। मुझे तो एक बंदा मिला था, उसने कहा था कि यार
ये मेरे वाली गाड़ी भी ऐसे ड्रॉप हो जाएगी, मैंने 2 दिन पहले ही ना निकलवाई है शोरूम से। मैंने कहा भाई ये हमने खुद करवाया सारा कुछ, सही है। आप कंपनी वाले नहीं करके देंगे। फिर उसने सारा कुछ पूछा था मुझसे कि मैंने भी लगवानी है। अभी यहाँ पे ब्रेकर है, जो ब्रेकर है तो आप उसको ऊपर कर लें, वरना आप नीचे कर लें, आपकी मर्जी। हाँ जी, आपकी मर्जी है। बट इसकी कोई लाइफ होती है कि आप कितनी दफा ऑपरेशनल कर सकते हैं, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, ऐसी कोई चीज तो नहीं होती? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी नहीं जी, कोई इशू ही नहीं है। चले, यूजर ये था एक यूजर रिव्यू जिसमें हमने आपको दिखाया कि जैसे कहते हैं ना, शौक का कोई मोल नहीं था। भाईजान जो है इन्होंने काफी पैसे लगा के ओशान को बड़ा डिफरेंट तैयार किया है। सो देयर आर मेनी ओशान्स ऑन द रोड, बट मेरा ख्याल है इसके साथ की कोई गाड़ी नहीं होगी। ये यूनिकली तैयार की गई है, स्टैंड आउट करती है, इसके रैप से लेके इसके व्हील और इसके अंदर जो एयर लगी हुई है, और इंटीरियर में भी इसको चेंज करने की काफी कोशिश की है। अभी स्टार लाइट वगैरह प्रोजेक्ट में आ रही है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद और वाक़े लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।